तो आज की वीडियो में हम मैथ ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। बेसिकली मैथ ऑब्जेक्ट हमें बहुत सारे मेथड्स प्रोवाइड करता है जिसके ज़रिए हम नंबर्स पर डिफरेंट ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको मैथ ऑब्जेक्ट के एक कांस्टेंट के बारे में बताना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, कंसोल में राइट कर देता हूँ मैथ डॉट पाई। मैथ डॉट पाई बेसिकली एक कांस्टेंट है मैथ ऑब्जेक्ट का, जो कि हमें पाई की वैल्यू रिटर्न करता है, जो कि हम जानते हैं 3.14 समथिंग होता है। तो यहाँ पर मैं आपको कंसोल में दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमें 3.14 और उसके आगे समथिंग जो है वो रिटर्न हो रहा है। तो बेसिकली ये एक कांस्टेंट है जो कि हमें पाई की वैल्यू रिटर्न करता है। इसके अलावा मैथ के बहुत सारे मेथड्स है जिसके ज़रिए हम नंबर्स पर मुख्तलिफ ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको जो मेथड है जो नंबर को, यानी अगर कोई फ्लोटिंग पॉइंट हो नंबर में तो उसको राउंड करके उस नंबर को दे देता है। इसके 3-4 मेथड्स है, उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक नंबर लिख देता हूँ 15 पॉइंट और 678 समथिंग, इस तरह लिख देता हूँ। और यहाँ पर मैं एक दूसरा वेरिएबल बना लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मैथ डॉट राउंड और यहाँ पर मैं एक्स लिख देता हूँ। तो राउंड एक मेथड है जो कि एक किसी भी नंबर को जिसमें कि फ्लोटिंग पॉइंट हो उसको नियरेस्ट इंटीजर में राउंड करके हमें दे देता है। यानी ये 15.5 है, यहाँ पर मैं 6 लिख देता हूँ। तो ये क्या करेगा, इसका नियरेस्ट इंटीजर कौन सा है, 16 है, तो ये हमें 16 रिटर्न करके दे देगा। तो राउंड जो है वो किसी भी नंबर को नियरेस्ट इंटीजर में राउंड करके दे देता है। यहाँ पर मैं y को एक्सेस करके अगर आपको दिखाऊं तो हमें यहाँ पर 16 मिल जाएगा। ये आप देख सकते हैं, हमें 16 मिल रहा है। इस तरह ये एक तो राउंड मेथड हो गया जो कि नियरेस्ट इंटीजर में हमें राउंड करके दे देता है। यहाँ पर 16 मिल रहा है, अगर मैं इसको 4 कर दूँ तो हमें यहाँ पर 15 मिल जाएगा। ये आप देख सकते हैं, क्योंकि अब इसका नियरेस्ट इंटीजर 16 ना हो के 15 हो गया। इसके अलावा अब दो मेथड है, एक मैथ डॉट फ्लोर मेथड है, एक सील मेथड है। सील मेथड अप नियरेस्ट इंटीजर में राउंड करके दे देता है नंबर को, और फ्लोर मेथड जो है वो डाउन नियरेस्ट इंटीजर में राउंड करके नंबर को दे देता है। क्योंकि सील कहा जाता है छत को और फ्लोर कहा जाता है फर्श को, तो फर्श नीचे होता है, तो इसलिए फ्लोर मेथड जो है वो डाउन नियरेस्ट इंटीजर में राउंड करके दे देता है नंबर को, और सील जो है वो नंबर को अप जो नियरेस्ट इंटीजर है उसमें नंबर को राउंड करके दे देता है। यहाँ पर मैं y वेरिएबल बना देता हूँ और मैं लिख देता हूँ मैथ डॉट फ्लोर और इसमें x लिख देता हूँ, तो मुझे यहाँ पर 15 मिलेगा। ये 15 मिल रहा है क्योंकि राउंड से भी 15 मिल रहा था और इससे भी 15 मिल रहा है। लेकिन अगर मैं इसको बढ़ाकर 7 कर दूं और अब मैं आपको दिखाऊं तो अब भी 15 मिल रहा है। लेकिन अगर यही काम मैं राउंड से कर दूं तो मुझे यहाँ पर 16 मिल रहा है, क्योंकि राउंड क्या करता है, वो नियरेस्ट इंटीजर में राउंड करके नंबर को दे देता है। लेकिन फ्लोर मेथड जो है वो जो डाउन नियरेस्ट इंटीजर है उसमें नंबर को राउंड करके देता है। तो यहाँ पर मैं अगर फ्लोर के साथ यही कर दूँ तो मुझे 15 मिलेगा यहाँ पर। तो ये डिफरेंस है जो राउंड मेथड है और फ्लोर मेथड है इसमें। अब अगर ये काम मैं सील मेथड के साथ कर दूँ, y इक्वल में डॉट सील और यहाँ पर मैं लिख दूँ x, तो मुझे यहाँ पर 16 मिलेगा, क्योंकि सील क्या करता है कि जो आप नियरेस्ट इंटीजर है उसमें नंबर को राउंड करके दे देता है। तो यहाँ पर मुझे 16 मिल रहा है। यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ राउंड, यहाँ पर मैं फ्लोर लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सील, और इस तरह इन सब को मैं कंसोल लॉग भी कर देता हूँ। कंसोल लॉग राउंड प्लस राउंड,
यही काम मैं यहाँ पर भी कर देता हूँ ताकि हमें इन सब में डिफरेंस का जो है वो पता चल जाए कि इनमें क्या डिफरेंस है। यानी अगर यहाँ पर 15.7 है तो सील क्या करता है इसके साथ, फ्लोर क्या करता है, राउंड क्या करता है। अगर 15.4 है, 3 है, तो उसके साथ राउंड, फ्लोर और सील क्या करता है। तो बेसिकली यहाँ पर हम ये देखना चाहते हैं। फ्लोर में लिख देता हूँ। और अब अगर हम यहाँ पर आकर देखें तो राउंड से हमें 16 मिल रहा है। यहाँ पर मैं एक और काम भी कर देता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कंसोल में जो ओरिजिनल नंबर है उसको भी कंसोल लॉक कर देता हूँ। यहाँ पर मैं सिंपली नंबर लिख देता हूँ। और अब अगर हम देखें तो ये हमारा ओरिजिनल नंबर है 15.77893। और अगर हम इस पर राउंड मेथड लगाए तो ये हमें 16 रिटर्न कर रहा है, क्योंकि राउंड क्या करता है, नियरेस्ट इंटीजर में राउंड करके देता है। तो 5.7 का नियरेस्ट इंटीजर 16 है, तो 16 यहाँ मिल रहा है। फ्लोर मेथड क्या करता है कि डाउन नियरेस्ट इंटीजर में नंबर को राउंड करके दे देता है। तो और दूसरे अल्फाज में हम ये भी कह सकते हैं कि जो इंटीजर पार्ट है नंबर का वो हमें रिटर्न करके देता है, क्योंकि डाउन नियरेस्ट इंटीजर वो इंटीजर पार्ट ही होता है। तो यहाँ पर हमें 15 मिल रहा है। अब सील क्या करता है कि अब नियरेस्ट इंटीजर में नंबर को राउंड करके दे देता है। तो दूसरे अल्फाज में हम ये भी कह सकते हैं कि जो इंटीजर पार्ट है उसमें से 1 प्लस करके हमें मिल रहा है यहाँ पर, क्योंकि जो अब नियरेस्ट इंटीजर होता है वो इंटीजर पार्ट में 1 प्लस करके ही होता है। जैसे कि यहाँ पर 15 है, 15.7 है, तो 15.7 का जो अब नियरेस्ट इंटीजर है वो क्या है, 15 में अगर हम 1 प्लस कर दें तो इस तरह होता है। और राउंड क्या करता है, अगर 5 पॉइंट से लेस यानी 0.5 से लेस हो, ये जो पॉइंट के बाद ये नंबर आ रहा है, ये यहाँ पर 0.7 है, अगर ये 5 से लेस हो तो जो इंटीजर पार्ट है वो हमें मिलेगा, यानी 15 मिलेगा। अगर ये 5 से ग्रेटर हो तो हमें क्या मिलेगा, जो इंटीजर पार्ट है उसमें से 1 प्लस हो जाएगा। और हम ये भी कह सकते हैं कि अगर ये पॉइंट के बाद जो नंबर है ये 5 से लेस हो तो फ्लोर और राउंड हमें एक जैसा नंबर रिटर्न करेगा। लेकिन अगर ये 5 से ग्रेटर हो तो फिर राउंड और सील हमें एक जैसा नंबर रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर ये 0.5 से यानी ये ग्रेटर है, जो फर्स्ट नंबर है पॉइंट के बाद 7 है, तो हमें राउंड और सील जो है वो एक जैसा नंबर रिटर्न कर रहा है। लेकिन अगर मैं इसको 5 से लेस कर दूँ तो अब हमें फ्लोर और सील जो है वो एक जैसे फ्लोर और राउंड जो है वो एक जैसे नंबर रिटर्न कर रहा है। तो सील, फ्लोर, राउंड ये नंबर को राउंड करते हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस है। ये डिफरेंस आपको समझना है यहाँ पर। अब इसके अलावा एक और मेथड भी है जो कि हमें नंबर का इंटीजर पार्ट है वो रिटर्न करता है, यानी फ्लोर की तरह ही वो काम करता है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ट्रंक मैथ डॉट ट्रंक, और यहाँ पर मैं एक्स लिख देता हूँ। तो ये हमें जो इसका इंटीजर पार्ट है सिर्फ, यानी ये 15 हमें रिटर्न करके दे देगा। यहाँ पर मैं एक कंसोल लॉक कर देता हूँ ट्रंक। ये यहाँ पर हमें ट्रंक में 15 मिल रहा है, यानी जो सिर्फ इंटीजर पार्ट है वो हमें रिटर्न करता है। ये भी फ्लोर की तरह काम करता है। अगर मैं इसको ऐड भी कर दूँ यहाँ पर तो यहाँ पर राउंड में 16 मिल रहा है, फ्लोर में 15 मिल रहा है, सील में भी 16 मिल रहा है, ट्रंक में 15 मिल रहा है। तो ये बेसिकली 4 मेथड है जो कि किसी भी फ्लोट को जो पॉइंट वाला नंबर है उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है। तो ये मेथड है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कुछ और मेथड्स के बारे में। तो इनको मैं यहाँ पर कमेंट आउट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। अब सबसे पहले तो मैं आपको एब्सोल्यूट मेथड के बारे में बता देता हूँ। एब्सोल्यूट ABS शॉर्ट में लिखते हैं math.abs। यहाँ पर मैं x लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं कंसोल लॉक कर देता हूँ इसको। और सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं इसको एक होल नंबर लिख देता हूँ। अब
तो हमें यहाँ पर 15 मिल रहा है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं, यहाँ पर भी 15 है, यहाँ पर भी 15 है। लेकिन अगर मैं इसको -15 कर दूँ और अब मैं आपको दिखाऊँ तो भी हमें यहाँ पर 15 मिल रहा है। यानी एब्सोल्यूट मेथड क्या करता है कि अगर किसी नंबर के साथ कोई नंबर नेगेटिव हो तो भी उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करके दे देता है। यानी जो नंबर की वैल्यू है वो हमें रिटर्न कर देता है, उसके साथ चाहे कोई भी सिंबल हो, यानी नेगेटिव हो तो वो इस नेगेटिव को इग्नोर कर देता है और हमें जो होल सिर्फ नंबर है वो रिटर्न करता है। तो ये एब्सोल्यूट मेथड हो गया। इसके अलावा दो मेथड है, एक पावर मेथड है, एक स्क्वायर रूट मेथड है, जो किसी नंबर का स्क्वायर रूट रिटर्न करता है, या अगर किसी नंबर का कोई पावर हम दे दे तो वो रिटर्न करता है। तो यहाँ पर मैं ये 15 ही यहाँ पर मैं रहने देता हूँ, या यहाँ पर मैं 16 लिख देता हूँ, क्योंकि 16 का जो स्क्वायर रूट है वो हमें होल स्क्वायर मिल जाएगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ SQRT और math.SQRT। यहाँ पर ये वेरिएबल नेम्स में इसी तरह इस मेथड जैसा कि मेथड का नाम होता है उसी तरह मैं वेरिएबल नाम लिखता हूँ, लेकिन आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ S भी लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ, ये यानी इसमें कोई पाबंदी नहीं, बस मैं सिर्फ वेरिएबल नेम्स के यूनिक होने के लिए इस तरह कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं कंसोल लॉक कर देता हूँ एस को, सॉरी। तो मुझे क्या मिलेगा इसमें 16 का जो स्क्वायर रूट है वो यहाँ पर मुझे मिल जाएगा। तो क्या है, कंसोल इज़ नॉट अ फंक्शन, कंसोल का स्पेलिंग मैंने गलत लिख दिया है, नहीं लॉग मैंने साथ में नहीं लिखा है, सॉरी। तो यहाँ पर मुझे 4 मिल रहा है, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई बाई 4 16, यानी 16 का स्क्वायर रूट क्या है 4 है, तो यहाँ पर मुझे 4 मिल रहा है। और एक और मेथड है, यहाँ पर मैं math.power, यहाँ पर क्या होता है कि हम दो नंबर देता है, तो पहले नंबर दूसरा नंबर जो होता है वो पहले नंबर का पावर होता है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 10 और मैं इसमें लिख देता हूँ 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2 जो है ये इस 10 का पावर हो जाएगा, और यानी 10 पावर 2 हो जाएगा, और 10 पावर 2 से जो रिटर्न होता है वो हमें इस पी में असाइन होकर मिल जाएगा। तो अगर मैं इसको एक्सेस करके आपको दिखाऊँ तो हमें 100 मिल रहा है, क्योंकि 10 पावर 2 से 100 रिटर्न होता है। तो इस तरह हम कोई भी नंबर लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर 4 लिख दूँ और 4 पावर 2 क्या है 16 है, तो मुझे यहाँ पर 16 मिल जाएगा। तो हमने एक एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर भी देखा था, जो कि एक पावर यानी दूसरा नंबर जो होता है वो पहले नंबर का पावर बन जाता है, और इससे जो रिटर्न होता है कैलकुलेशन होकर वो हमें रिटर्न होता है। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ तो वाई में लिख देता हूँ, वो 4 एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर किस तरह था, दो जो स्टेरिक सिंबल थे वो हम लिख देते हैं, और जो पहला नंबर जो दूसरा नंबर होता है यानी 2, ये इस पहले नंबर का पावर बन जाता है। अगर मैं यहाँ पर इस वाई को भी कंसोल लॉक कर दूँ तो इसमें भी मुझे 16 मिलेगा, और पी में भी मुझे 16 मिलेगा, क्योंकि 4 पावर 2 यहाँ पर भी है और 4 पावर 2 यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर मुझे इसमें 16 मिल रहा है। तो अगर हमें किसी कोई नंबर है और इसका कुछ पावर है वो हम लिखना चाहते हैं और कुछ रिटर्न करना चाहते हैं इससे, तो हम ये दो तरीक़ों से कर सकते हैं। एक इस तरीके से भी कर सकते हैं, यानी जो एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर है उससे भी कर सकते हैं, और जो math.power एक मेथड है उसके ज़रिए भी कर सकते हैं। तो ये जो मैथ ऑब्जेक्ट के दो मेथड्स थे, स्क्वायर रूट और पावर मेथड, ये भी दो हो गए, जो कि हमें किसी नंबर का स्क्वायर रूट या किसी नंबर का कुछ पावर से जो रिटर्न होता है वो हमें देता है। अब इसके अलावा एक दो मेथड है जिसके ज़रिए हम यानी एक से ज़्यादा नंबर्स उनको दे देते हैं, और इसमें से जो हाईएस्ट वैल्यू होती है या लोवेस्ट वैल्यू होती है वो हमें रिटर्न करके दे देता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सबसे पहले तो मैं इसको हटाता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ math.min।
और मैथ डॉट मिन एक मेथड है मैथ ऑब्जेक्ट का, जिसको हम मुख्तलिफ नंबर्स दे देते हैं और उन नंबर्स में से जो लोवेस्ट यानी सबसे कम नंबर होता है वो हमें रिटर्न करके दे देता है। तो यहाँ पर मैं कुछ रैंडम नंबर्स लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं इनको भी सेपरेट कर देता हूँ। तो इसमें से जो लोवेस्ट नंबर होगा वो मुझे इस x वेरिएबल में मिल जाएगा। मैं इस x को कंसोल लॉग करता हूँ और मैं यहाँ पर अगर आपको दिखाऊँ तो मुझे यहाँ पर 5 मिल रहा है, क्योंकि 5 यहाँ पर सबसे लोवेस्ट वैल्यू यानी 5 से लो यानी कम वैल्यू कोई भी नहीं है, तो मुझे यहाँ पर यानी 5 मिल रहा है। इसके उलट एक दूसरा मेथड है मैथ डॉट मैक्स, जो कि हमें हाईएस्ट वैल्यू रिटर्न करता है। अगर मैं यहाँ पर मैक्स लिख दूँ और अब मैं आपको दिखाऊँ तो मुझे 39 मिल रहा है, क्योंकि 39 इसमें सबसे हाईएस्ट वैल्यू है, यानी इससे बड़ी वैल्यू कोई भी नहीं है इसमें। तो मिन और मैक्स भी दो मेथड है जो कि लोवेस्ट और हाईएस्ट वैल्यू हमें रिटर्न करते हैं। अब ये तो नंबर्स के साथ हो गए, कुछ जो मेथड थे नंबर के वो हो गए। इसके अलावा एक दो मेथड है, एक कॉस मेथड है और एक साइन मेथड है, जो कि उस मेथड को हम रेडियन में कोई एंगल की वैल्यू देते हैं और वो मेथड जो है उस एंगल का साइन वैल्यू या कॉस कोसाइन वैल्यू हमें रिटर्न करके दे देता है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x और यहाँ पर मैं लिखता हूँ मैथ डॉट कॉस। और हम क्या करते हैं, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, एक न्यूमेरिक एक्सप्रेशन दैट कंटेन्स एन एंगल मेजर एंड रेडियंस, यानी रेडियंस में हम कोई भी जो एंगल है वो यहाँ पर दे देते हैं उसकी वैल्यू, और जो उसका जो कोसाइन वैल्यू होता है वो हमें रिटर्न करके मिल जाता है। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ, यहाँ पर मैं 1 रेडियन लिख दूँ, तो 1 रेडियन का हमें जो कोसाइन वैल्यू है वो मिल जाएगा। यहाँ पर मैं कंसोल लॉग कर दूँ x को और यहाँ पर 0.54 समथिंग इस तरह का जो वैल्यू है वो मिल रहा है। तो जो 1 रेडियन होता है वो तकरीबन 57 डिग्रीज के बराबर होता है। अब यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ 1.57 तो तकरीबन ये 90 डिग्री के बराबर होता है। और मैं यहाँ पर अगर देखूँ तो इसका जो कोसाइन वैल्यू है वो 0 मिल रहा है। इस तरह साइन वैल्यू भी होती है। यहाँ पर मैं लिख दूँ मैथ डॉट साइन, तो यहाँ पर भी हम जो एंगल की वैल्यू है वो रेडियन में देते हैं और उसका जो साइन वैल्यू होता है वो हमें रिटर्न करके मिल जाता है। तो यहाँ पर मैं भी 1.57 यानी जो 90 डिग्रीज बनते हैं वो यहाँ पर मैं दे देता हूँ और इसको भी मैं कंसोल लॉक करता हूँ। तो हम देखते हैं कि 90 डिग्री का साइन वैल्यू क्या बनता है। तो यहाँ पर 0.9 यानी 1 के करीब जो वैल्यू है वो हमें मिल रही है यहाँ पर, और यहाँ पर 0 के करीब कुछ वैल्यू हमें मिल रही है। तो इस तरह हम साइन और कोसाइन की वैल्यू इससे रिटर्न कर सकते हैं। तो ये था जो मैथ ऑब्जेक्ट के बारे में, जिसके ज़रिए हम नंबर्स पर मुख्तलिफ ऑपरेशन कर सकते हैं। इसके अलावा मैथ ऑब्जेक्ट के और भी बहुत सारे मेथड है जिसके ज़रिए हम कोई रैंडम वैल्यू भी जनरेट कर सकते हैं या कोई जो मुख्तलिफ ऑपरेशन है वो इसके अलावा और भी मेथड है उस पर कर सकते हैं। तो तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो रैंडम नंबर किस तरह जनरेट कर सकते हैं मैथ ऑब्जेक्ट से वो सीखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको समझ आ गई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।